नमस्कार। हीमोफीलिया में जोड़ कार्य के इंटरैक्टिव सेशन में आपका स्वागत है। ये एक चलित गाइड है जो आपको ये दिखाएगी कि असल में PWH पर्सन विद हीमोफीलिया के घुटने के जोड़ों के अंदर खून बहने की समस्या क्यों उत्पन्न होती है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि एक स्वस्थ हेल्दी घुटना कैसे दिखेगा और जोड़ों में रक्तस्राव की कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी देखेंगे। आने वाली मुश्किलों और इन मुश्किलों से कैसे निपटा जाए इसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं जोड़ों में रक्तस्राव का संक्षिप्त विवरण। जोड़ों में रक्तस्राव यानी जॉइंट ब्लीड्स एक बहुत ही आम समस्या है। PWH पर्सन विद हीमोफीलिया में लगभग 85% रक्तस्राव घटनाओं के लिए ये जॉइंट ब्लीड्स जिम्मेदार है। कोहनी, घुटने और एड़ी में भी रक्तस्राव हो सकता है, लेकिन घुटने में होना सबसे आम बात है। ये चोट लगने पर या फिर बिना चोट लगे भी हो सकता है। जोड़ों में रक्तस्राव आमतौर पर 2 साल की उम्र से शुरू होता है, जब एक शिशु का घूमना फिरना अधिक होना शुरू होता है। चलिए देखते हैं एक स्वस्थ घुटने को। घुटने में 4 हड्डियां होती है। फीमर यानी जांघ की हड्डी, टिबिया यानी घुटने के नीचे की हड्डी, फिब्यूला और पटेला या घुटने की चक्की जोड़ों की हड्डी के चारों ओर कोमल हड्डी या कार्टिलेज होती है, जो हड्डी को प्रोटेक्ट करती है लगातार फ्रिक्शन से। सिनोवियम एक टिश्यू है जो जोड़ों को पूरी तरह ढके रखता है। सिनोवियम से उत्पन्न होने वाला फ्लूइड जोड़ों को लुब्रिकेट करता है और फिर जोड़ अपना काम ठीक से कर पाते हैं। ये फ्लूइड कार्टिलेज को आसानी से हड्डियों के बीच जाने में मदद करती है, बिना जोड़ों को नुकसान पहुंचाए। वैसे तो जोड़ों के बीच में रक्त नहीं होता और जोड़ों को स्वस्थ हेल्दी रखने के लिए लगातार नया सिनोवियल फ्लूइड बनता ही रहता है, यानी स्वस्थ कार्टिलेज और सिनोवियम बहुत महत्वपूर्ण है। अब चलिए देखें जोड़ों में रक्तस्राव के दौरान घुटने में क्या होता है। जोड़ों में रक्तस्राव चोट लगने पर या बिना चोट लगे भी हो सकता है। हम देख सकते हैं कि खून अब जोड़ों के बीच में आने लगा है और इसका इलाज तुरंत होना चाहिए, 2 घंटे के अंदर। अगर इलाज में देरी होती है तो खून जोड़ों में जम जाता है और जोड़ सूजने लगते हैं, जिसकी वजह से सिनोवियम भी सूजने लगता है। जब रक्त जमने लगता है तो शरीर इस जमे हुए खून को जोड़ों के बीच से निकालने की कोशिश करता है। ये खून अशुद्ध पदार्थ और लोहा में टूटता है, जो सिर्फ हड्डियों के लिए ही नहीं, कार्टिलेज, हड्डी और सिनोवियम के लिए भी जहरीला होता है। अगर इसका इलाज तुरंत नहीं किया जाए और खून बहता ही जाता है तो जोड़ सूजकर दर्द करने लगता है और धीरे धीरे चलने में तकलीफ बढ़कर पूरा चलना भी बंद हो जाता है। अगर ये केवल एक बार होता है तो सिनोवियम इस खून को अब्सॉर्ब या अवशोषित कर लेता है और जोड़ ठीक हो जाता है। लेकिन अगर रक्तस्राव बार बार एक ही जोड़ में होता रहता है तो हर बार खून बहने के दौरान अशुद्ध पदार्थ और लोहा जोड़ में जमा होते रहते हैं और इससे जोड़ को हिलने डुलने में तकलीफ होती है। कुछ अशुद्ध पदार्थ और लोहा जोड़ के बीच में रह जाते हैं, जिससे इस जोड़ में रक्तस्राव होने की संभावना अधिक हो जाती है, बिना चोट लगे ही। बार बार खून बहने का असर जोड़ों पर पड़ता है। जमा हुआ अशुद्ध पदार्थ और लोहा कार्टिलेज, हड्डी और सिनोवियम के लिए जहरीला होता है और इसके फलस्वरूप सिनोवियम मोटा हो जाता है और उसमें छोटी छोटी उंगलियों की तरह प्रक्षेपण बढ़ जाती है, जिसे हम माइक्रोविल कहते हैं। सिनोवियम अब उंगली जैसी माइक्रोविल के साथ हिलती हड्डियों के बीच में फंस सकता है, जिससे रक्तस्राव हो सकता है। जोड़ क्षति के इस पहले चरण को साइनोवाइटिस कहते हैं। साइनोवाइटिस के फलस्वरूप सिनोवियम अब ठीक से काम नहीं कर सकता, यानी वो जोड़ों को ठीक से ल्यूब्रिकेट नहीं कर पाता और जोड़ों से खून को भी हटा नहीं पाता। कार्टिलेज पर खून का प्रभाव जहरीला होने लगता है और इसकी वजह से कार्टिलेज अपनी मरम्मत भी नहीं कर पाता। ऐसा होने से जोड़ों में सिस्ट्स हो सकते हैं, जिससे अधिक दर्द और जोड़ों का हिलना डुलना भी कम हो सकता है।
लगातार खून बहने से सिनोवियम और कार्टिलेज को और भी नुकसान पहुंचता है और जोड़ हिलने डुलने में असमर्थ हो जाता है। ये दर्द ओस्टियोआर्थराइटिस के दर्द जैसा होता है और इस कंडीशन को ठीक नहीं किया जा सकता। लगातार रक्तस्राव के कारण जोड़ों का नुकसान समय के साथ बढ़ता जाता है। इस कारण दर्द बढ़ता जाता है और हिलने डुलने की क्षमता कम होती जाती है। लेकिन जोड़ों के स्वास्थ्य और देखभाल कुछ आसान तरीकों से की जा सकती है। जोड़ों में रक्तस्राव के कुछ शुरुआत के लक्षण पहचानकर इसे रोका जा सकता है। दर्द, जोड़ों में और उसके आसपास गर्मी होना, सूजन और अकड़न, इन सभी संकेतों से आपको जागरूक रहना चाहिए। जोड़ों में हर तरह के परिवर्तन को जांचते रहना चाहिए। अगर आप कुछ महसूस करते हैं तो उसके लिए कुछ करिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जब खून बहने के बारे में पता चले तो उसका तुरंत इलाज किया जाए। शीघ्र इलाज से जोड़ों में कम खून बहेगा और कम मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। चिकित्सा यानी ट्रीटमेंट के अलावा और भी तरीके हैं जिससे जोड़ों के रक्तस्राव को ठीक किया जा सकता है, जैसे घायल जोड़ों को अनावश्यक तनाव से बचाना, जोड़ को 24 घंटे तक आराम देना, हर 2 घंटे 15-20 मिनट के लिए बर्फ लगाना, बैंडेज की सहायता से जोड़ पर थोड़ा दबाव डालना या 24 घंटे के लिए कंप्रेशन स्टॉकिंग पहने रखना, जोड़ को ऊपर उठाकर रखना। आरंभ में ही जोड़ों में खून बहने का इलाज करना बहुत महत्वपूर्ण है, पर कुछ आसान तरीकों से जोड़ों का ध्यान रखा जा सकता है जिससे जोड़ों को कम नुकसान होगा। सक्रिय जीवन शैली जैसे कि तंदुरुस्त रहना, अपना ठीक वजन बनाए रखना और अपने जोड़ों के स्वास्थ्य के बारे में हर विषय पर ध्यान रखना, ये सभी बातें जोड़ों को नुकसान से बचाते हैं। डॉक्टर्स, हीमोफीलिया स्पेशलिस्ट, नर्सेज और फिजियोथेरेपिस्ट PWH को अलग अलग तरीके से मदद कर सकते हैं, जिससे PWH अपने जोड़ों को ज्यादा समय के लिए स्वस्थ रख सकते हैं। हीमोफीलिया में जोड़ कार्य की प्रेजेंटेशन अब समाप्त होती है। अगर आपके पास कुछ प्रश्न है तो कृपया करके अपने डॉक्टर या हीमोफीलिया टीम से बात करें। हमारे इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए धन्यवाद।